नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि मैं मैनेजर की जो सैलरी स्लिप होती है आईडीबीआई बैंक की वो आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं उसी सैलरी स्लिप के साथ। इस सैलरी स्लिप में हम एक तरीके का विश्लेषण करेंगे या डिफरेंस देखेंगे कि जब आप जेआईबी करते हैं तो उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगता है तो उसमें कितना अंतर आता है आपका जो उससे पहले सैलरी होती है और जेआईबी इंक्रीमेंट लगने के बाद जो सैलरी आपकी हो जाती है आईडीबीआई बैंक में मैनेजर ग्रेड बी की। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो मैं पहले सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ ये मैं दिखा रहा हूँ लास्ट मंथ की यानी कि जून मंथ की। जबकि जो मैनेजर ग्रेड बी जिस कैंडिडेट की मैं ये सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ इनकी जो जेआईबी इंक्रीमेंट लगने से पहले जो सैलरी थी वो कितनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस टाइम पे इनको बेसिक पे था जो कि मैनेजर ग्रेड पे मिलता है 48,170। डीए था इनका 23,642। कॉइन एलिमेंट 0.25 पैसा। स्पेशल परक्यूसेट अलाउंस वो था आपका 3,456। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बेसिक बैंक तो जो बैंक की तरफ से होता है आपका इंक्लूड वो थी 6,744। एनपीएस डीए यानी कि जो डियरनेस अलाउंस मिलता है एनपीएस के ऊपर बैंक की तरफ से वो था आपका 2,814। स्पेशल अलाउंस 7,900। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ऑफिसर्स के लिए 1,400 और लर्निंग अलाउंस 600 यानी कि टोटल पे जिसे हम कहते हैं ग्रॉस पे वो थी 94,727। ये थी आपकी लास्ट मंथ यानी कि जून मंथ की जो आपकी सैलरी थी मैनेजर ग्रेड की। अब इसी में डिडक्शंस देख लेते हैं डिडक्शंस क्या थे। तो डिडक्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके जो डिडक्शंस थे वो थे आई दोस्त के लिए इनका अमाउंट कट रहा था 48 रुपीज 12 पैसा। एनपीएस बेसिक बैंक यानी कि जो बैंक की तरफ से आपका जो एनपीएस के लिए कंट्रीब्यूशन करा जाता है जो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि आपका पे एंड अलाउंसेस में दिखाया था उतना ही यहाँ पे आपको डिडक्ट कर लिया यानी कि 6,744। इसके अलावा उसी पे जो डीएनएस अलाउंस मिलता है 2,814 वो भी डिडक्ट करा गया। इसके अलावा अब आप देख रहे होंगे एनपीएस बेसिक। ये एनपीएस बेसिक होती है जो कि आपका एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका 4,817। एनपीएस डीए यानी कि उसी के ऊपर जो डीए आपका 2,010। स्नैक्स एंड लाउंज जो कि आपका मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आप फैसिलिटी लेते हैं लंच की और साथ में साथ जो आपका ब्रेकफास्ट होता है और शाम के स्नैक्स होते हैं तो उसका आपका चार्ज करता है 975 रुपीज़। तो ये कटे हैं इसके। ये मैं बता देता हूँ फिर से कि ये जो सैलरी स्लिप है ये पर्टिकुलर पर्सन जो है आपके हेडक्वार्टर में पोस्टेड है आईडीबीआई बैंक के यानी कि मुंबई में जो आईडीबीआई टावर है वहाँ पे तो वहाँ पे ये फैसिलिटी मिलती है तो उसके 975 रुपीज़ कटे हैं। इसके अलावा इनका इनकम टैक्स कटा था उस टाइम पे 9,999। प्रोफेशन टैक्स महाराष्ट्र स्टेट में 200 रुपीज़ है। इसके अलावा ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो चार्ज कटता है वो था 100 रुपीज़। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आपका एम्प्लॉय की तरफ से कटता है वो था इनका 400 रुपीज़। लीज फाइनेंस फी यानी कि इन्होंने लीज की फैसिलिटी अवेल कर रखी है तो उसकी जो फाइनेंस फी होती है वो कटी है आपकी लीज फी जो कि है 241 यानी कि टोटल रिकवरी हुई इनकी 28,348। यानी कि आपका जो टोटल बना टोटल पे वो था 94,727 जून मंथ में। उसमें से जो टोटल रिकवरी हुई है डिडक्शंस हुए वो बने इनके 28,348.12। तो जो इनकी नेट सैलरी बनी जो कि इन हैंड सैलरी थी वो बनी इनकी 66,379। तो ये तो बात हो गई आपके जून मंथ की यानी कि जो आपका जेआईबी का इंक्रीमेंट लगा था उससे पहले की सैलरी। अब हम चलते हैं कि जेआईबी का जब आपका इंक्रीमेंट लग गया तो क्या सैलरी में आपके चेंजेस आए कितनी सैलरी बढ़ी क्या क्या चीजें बढ़ी उसके ऊपर हम देखते हैं। तो दोस्तों ये जो सैलरी है ये है करंट यानी कि इसी महीने की जुलाई की सैलरी स्लिप उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की क्योंकि इन्होंने जेआईबी का अभी जो एग्जाम हुआ था वो क्लियर कर लिया तो जेआईबी का एग्जाम क्लियर करने के बाद जो इंक्रीमेंट लगा उसके बेसिस पे जो सैलरी में बढ़ोतरी हुई है अब वो देखते हैं। तो बेसिक पे जो कि पहले आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जून मंथ में 48,170 थी वो बढ़ के अब 49,910 हो गई है। डीए उस पे जो मिला है वो मिला है 24,487.55 पैसा। इसके अलावा कॉइन एलिमेंट 0.54। स्पेशल परक्यूसेट अलाउंस वो मिला है 3,415.93। एनपीएस बेसिक बैंक यानी कि जो एनपीएस का बैंक की तरफ से आपका कंट्रीब्यूशन आता है वो है 6,987। जो उस पर डीए बढ़ा वो मिला आपका 2,915। स्पेशल अलाउंस बढ़ के आपके हो गए 8,185। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस वही है जो पहले भी था आपका 1,400। लर्निंग अलाउंस भी वही है जो आपका पहले था 600। इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं एआरआर करके जो लिखा हुआ है ये है आपका एरियर क्योंकि इनका जो लास्ट मंथ इन्होंने अपना जो भी था अपडेट कर दिया था सिस्टम के अंदर तो लास्ट मंथ जो लगना चाहिए था इनका तो इस मंथ पूरे
उस पर्टिकुलर मंथ का प्लस लास्ट मंथ का जो जितने भी डेज का इनका जब से इफेक्टिव था सर्टिफिकेशन उस डेट का एरियर मिला है। तो ये जितना भी अमाउंट आप देख रहे हैं एरियर, बेसिक पे का, डीएनएस अलाउंस का, बेसिक बैंक का, डीए जो कि आपका एनपीएस पे था, स्पेशल अलाउंस, ये जितने भी एआरआर लिखा हुआ है आपका यानी कि वो एरियर है लास्ट मंथ का, जून का, जो इफेक्टिव डेट से मिला है इनको। तो यहाँ पे इनकी जो दिखा रहा है एरियर को इंक्लूड करके टोटल पे वो दिखा रहा है 99,165। लेकिन अगर हम एरियर वाला पार्ट हटा देते हैं और अगर हम केवल और केवल जो एरियर वाले पार्ट को हटा के जो दूसरी चीजें हैं जो मतलब एक्चुअली में आपकी इंक्लूड होगी सैलरी में बढ़ने के बाद, जीआईबी का इंक्रीमेंट लगने के बाद, वो होती है आपकी बेसिक पे, डीए, कॉइन एलिमेंट, स्पेशल अलाउंस, एनपीएस बेसिक बैंक, एनपीएस डीए बैंक, स्पेशल अलाउंस, फिर से सीसीए यानी कि सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ऑफिसर्स के लिए, और लर्निंग अलाउंस। तो अगर हम इसको टोटल कर देते हैं तो जो आपका अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है, मैं आपको बता देता हूं, वो आपका टोटल बनेगा 97,901 रुपीज, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज इतना ही अमाउंट बनेगा। आप कह सकते हो 98,000 के अप्रॉक्स आपका ग्रॉस पे बन जाएगी, जो कि यहाँ पे आपका 99,165 दिख रही है, वो जस्ट बिकॉज आपके जो एरियर्स मिले हैं लास्ट मंथ के उसकी वजह से दिख रही है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या डिडक्शंस हुई है तो और नेट पेबल कितनी बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम बात कर रहे हैं नेट पे की या डिडक्शंस की कि कितना आपका ग्रॉस पे में से कटेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आई दोस्त का 47 रुपीज, बेसिक बैंक जो वहां पे प्रॉपरली क्रेडिट हुआ था बैंक की साइड वाला 6,987, तो वो यहाँ पे आपका डिडक्ट हो गया। उसके ऊपर जो डीए है आपका 2,915 वो डिडक्ट हो गया। बाकी जो एनपीएस बेसिक है एम्प्लॉय की साइड से जो जाता है वो है 4,991 जो डिडक्ट हुआ है, उस पर डीए 2,082, स्नैक्स एंड लाउंज का वही सेम फीस है आपका 975। इनकम टैक्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो थी जब इनकी इंक्रीमेंट नहीं लगा था तब आपका इनकम टैक्स कटा था क्लोज टू 10,000, अब वो बढ़ के हो गया 10,400 जस्ट बिकॉज क्योंकि आपकी सैलरी में चेंजेस आए हैं, तो उसी हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ जाएगा। प्रोफेशन टैक्स सेम है आपका 200 रुपीज महाराष्ट्र स्टेट के लिए। ऑफिसर्स एसोसिएशन फीस जो है वो भी सेम है 100 रुपीज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो कि एम्प्लॉय की तरफ से पे होता है वो है 416 रुपीज। लीज फाइनेंस फी यानी कि फिर से वही आपकी लीज फैसिलिटी इन्होंने अवेल करी हुई है तो इसलिए 241 रुपीज उसके कटे हैं। बाकी यहाँ पे भी देखिए एरियर भी कटा है फिर से, क्योंकि जब लास्ट में आप देख सकते हैं कि एरियर आपको पे एंड अलाउंसेस में मिला है तो उसी हिसाब से आपका जो डिडक्शंस बनेंगे उसमें कटेगा भी, तो वो एरियर भी कटा है। तो यहाँ पे इनकी जो टोटल रिकवरी हुई है वो हुई है 29,553। तो यहाँ पे जो ग्रॉस बनी इनकी इंक्लूडिंग एरियर वो बनी 99,165 रुपीज, और टोटल रिकवरी यानी 29,553 रुपीज जो कि इंक्लूड करता है आपका जो एरियर कटे हैं उसको इंक्लूड करके। तो इनकी जो नेट पेबल बनी वो बनी 69,612। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम एरियर वाला पार्ट छोड़ देते हैं तो इनकी जो ग्रॉस पे बनेगी या जो आपका जेआईवी का इंक्रीमेंट लगने के बाद मंथली ग्रॉस पे बनेगी इस टाइम पे मैनेजर की, वो बनेगी आपकी 97,901। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी 97,901। और उसी में से जब हम 97,901 में से अगर हम कैलकुलेट करते हैं आपका जो डिडक्शन है केवल विदाउट एरियर पार्ट, तो वो आपका हो जाएगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो आई दोस्त का फीस है प्लस आपकी जो बेसिक बैंक है, डीए जो कट रहा है उसके ऊपर, और जितने भी पार्ट हैं, तो अगर हम उनको कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो जो आपका पार्ट बन के आता है वो आता है, पर्टिकुलरली मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपका, मेरे को एक आध मिनट का समय दीजिएगा। तो वो टोटल आपका बनेगा 29,653, यानी कि यहाँ पे हम बाकी के जो एरियर वाला पार्ट है उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो 29,653 आपका एक्चुअल में जो है वो अमाउंट बनेगा अगर हम केवल और केवल बात करते हैं आपकी किस चीज़ की, सॉरी नॉट 29,653, मेरे से थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ ज़्यादा ले ली थी। यहाँ पे आपका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 29,353, नॉट 653। उसमें से 300 आप कम कर दीजिएगा, वो 300 मैंने थोड़ा गलती से मैंने ऐड ऑन कर लिए थे। तो यहाँ पे आपका अमाउंट बनेगा 29,353। तो आपका 97,000 यानी कि यहाँ पे हम जो टोटल पे देख रहे हैं एक्चुअली में वो 97,901 आपकी जो होगी वो टोटल पे होगी या ग्रॉस पे होगी। उसके बाद डिडक्शन जो आपकी बनेंगी वो बनेंगी 29,353। अब अगर हम इसमें से
आपका माइनस कर देते हैं ग्रॉस पे में से, यानी कि जो आपकी एक्चुअली में ग्रॉस पे बनेगी 97,901, उसमें से हम आपका 29,353 ये अमाउंट लेस कर देते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे तो क्योंकि ये चीज़ इंक्लूड कर रही है एरियर वाले पार्ट को, तो इसलिए 69,612 दिखा रही है, बट एक्चुअली में वो बनेगी 68,548। तो उसमें कितना अंतर होगा अब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका अमाउंट बना है 66,379, ओके, जो कि आपका जेआईबी का इंक्रीमेंट लगने से पहले का पार्ट है। और जेआईबी का इंक्रीमेंट लगने के बाद अगर हम देखें तो आपकी बन जाएगी 68,548। तो अगर हम टोटल इसमें से माइनस करेंगे कि आपका कितना एक्चुअली में जो इन हैंड फर्क पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है जेआईबी का इंक्रीमेंट लगने के बाद, तो वो हम देख लेते हैं। वो लगेगा आपका टोटल 68,548 में से हम जब 66,379 को लेस करेंगे, दैट मीन्स 2,169 रुपीज़ का मंथली बेसिस पे आपको नेट जो है सैलरी उस पर असर पड़ेगा। बाकी ग्रॉस आपका ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि ग्रॉस में बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2,200 रुपीज़ आपके मंथली बढ़ जाएंगे अगर आप जेआईबी का इंक्रीमेंट कर लेते हैं। और इसके आगे चल के जेआईबी और सीआईबी करने के बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपको लॉन्ग रन में दिखाई देते हैं। ये केवल एक वन ऑफ द पार्ट है कि जेआईबी के इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी में थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका केवल पे एंड अलाउंसेज यानी सैलरी स्लिप से रिलेटेड पार्ट। आपकी बात करेंगे आपकी कन्वेंस स्लिप पे कुछ असर पड़ेगा, जो पेट्रोल वगैरह का जो होता है अमाउंट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख लीजिए कन्वेंस स्लिप है, ये भी इसी करंट मंथ यानी कि जुलाई की आपकी कन्वेंस स्लिप है, देख सकते हैं आप लिखा हुआ है 2023-07, वो उतनी ही रहेगी। मैनेजर को 145 लीटर्स के हिसाब से पेट्रोल का अमाउंट एलिजिबल होता है आईडीबीआई बैंक में, तो यहाँ पे इनको 15,412 आपका टोटल अमाउंट मिलेगा। वो थ्रू आउट मिलता रहेगा कन्वेंस का, क्योंकि इतना ही एप्लीकेबल होता है मैनेजर ग्रेड बी को। इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैनेजर ग्रेड बी को मुंबई जैसी सिटी में जो लीज फैसिलिटी मिलती है वो मिलती है 22,000 पर मंथ। अपार्ट फ्रॉम दैट 900 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलते हैं जो कि आपके मोबाइल एंड इंटरनेट अलाउंस के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं या ये फैसिलिटी हैं जो आपको मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेशन। जब आप प्रोबेशन पे होते हो, ये जिस एम्प्लॉय की है वो अभी प्रोबेशन पर है, जैसे ही प्रोबेशन से बाहर निकलते हैं चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। जैसे आपको लोन जो फैसिलिटी मिलती है उस पर आपका अमाउंट आप उसके लिए पर्टिकुलरली एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी लीव्स होती हैं जैसे कि ऑर्डिनरी लीव्स, कैजुअल लीव्स, वो आपको मिलती हैं। मैंडेटरी लीव्स मिलती हैं, सिक लीव्स मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। लीव फेयर कंसेशन, आपको कहीं पे भी जाना है अपने घूमने के लिए साल में, तो आपको एक पर्टिकुलर बेस्ड अपॉन योर ग्रेड आपको एक अमाउंट मिलता है क्लेम करने के लिए। और भी फैसिलिटी होती है मेडिकल से रिलेटेड, तो उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कभी, जब एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जिस टाइम पे मुझे लगेगा कि आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए और मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कंफर्म होने के बाद एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें या फैसिलिटी मिलती हैं एक एम्प्लॉय को मैनेजर बनने के बाद। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, वो आने वाले टाइम में लेके आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक सो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि जेआईबी किस लिए आपका किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है अगर आपको सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करना है। ये तो जेआईबी का पार्ट है। अगर आप सीआईबी भी कर लेते हैं तो आपको और अच्छी थोड़ा सा अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है आपकी सैलरी में। आप ये कह सकते हो ऑन ए मंथली बेसिस आपका समवेयर अराउंड 5,000 के आसपास नेट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसके अलावा जेआईबी आपका काफ़ी और चीज़ों में भी मदद करता है, खास करके जब आप प्रमोशंस के लिए बैठते हैं। और अब अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिक्रूटमेंट निकाली, उसमें उन्होंने सीएआईबी को मैंडेटरी कर दिया कि जिन्होंने भी सीएआईबी करा हुआ है वो ही उस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके जितने भी दूसरे बैंक्स हैं वो भी इस चीज़ को मैंडेटरी कर दें कि अगर आपको अपीयर करना है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए लेटरल एंट्री के लिए, तो जेआईबी या फिर हो सकता है बोथ सीआईबी, दोनों को वो मैंडेटरी कर दें कि ये होना ज़रूरी है। तो ये जितने जल्दी आप कर लेंगे आपके लिए फ्रूटफुल होगा, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ प्रमोशंस और सैलरी इंक्रीमेंट, बट और भी चीज़ें हैं जिसके लिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप ये पर्टिकुलरली दोनों सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं या ये प्रोग्राम कर लेते हैं। तो आई थिंक सो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी कुछ जानकारी लेके आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।